हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं फॉर कार्बन आइटम के लिए। यहाँ पे और स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। तो हमारा ब्लैक बोर्ड में आप देख पा रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैंने एक साइड लिखा है और दूसरी साइड है कुछ उसके एग्जाम्पल्स को मैंने, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो टोटल यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट हमारा होता है क्या, मैं पहले दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp2 और sp। तो ये 3 हाइब्रिडाइजेशन टोटल होते हैं, जहां पे हम समझ पा रहे हैं क्या sp3 कहाँ पे होगा। तो 4 कार्बन आइटम के लिए हम लोग बोलेंगे कार्बन हमारा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो इसका मतलब है कि 4 सिग्मा बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 जहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा। अगर हमारे पास वही कार्बन आइटम 3 सिग्मा बॉन्ड कैरी करे, एक पाई बॉन्ड, दैट मीन्स एक डबल बॉन्ड के साथ यहाँ से अगर कोई कंपाउंड बना हुआ रहेगा जैसे अल्कीन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, देन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। अगर sp किसी का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो ट्रिपल बॉन्ड वाला फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाया है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पाई बॉन्ड। ओके, तो अब हम लोग समझ लिए हैं कि कार्बन आइटम में ये इतना, अगर यहाँ 2 पाई बॉन्ड 2 सिग्मा रहेगा तो sp होगा, 3 सिग्मा एंड 1 पाई होगा तो sp2 होगा, और sp3 में यहाँ से 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। तब ऐसा हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग यहाँ से इसका अप्लाई करने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना CH3। हम लोग यहाँ पे एरो से नोटेशन दिए हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन आइटम का क्या होगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इस कार्बन पे, तो कार्बन के अगल बगल जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो सिग्मा सिग्मा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखा हुआ है, तो sp3 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर यहाँ हम एग्जाम्पल देखें तो इस कार्बन आइटम के पास एक सिग्मा यहाँ पे है, एक सिग्मा यहाँ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक सिग्मा प्रेजेंट होता है और दूसरा पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग एक पाई बॉन्ड बना रहा है ये, और ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बताएं तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। तो इसको हम लोग क्या बताएंगे यहाँ से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा यहाँ से एग्जाम्पल है, तो इस कार्बन पे क्या है, 1 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे शो कर रहा है और एक साइड यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड शो कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके अपर और लोअर दोनों साइड पे जो होता है वो पाई बॉन्ड होते हैं, और मिडिल में जो इसका होता है वो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सिग्मा यहाँ पे हो गया, और सिंगल बॉन्ड तो ऑलवेज सिग्मा शो करता है, तो इसीलिए 2 सिग्मा हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा अपना sp। तो ये है अपने हाइब्रिडाइजेशन और उसके एग्जाम्पल्स कुछ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।